अभी बैठ जाएं, केवल 5 मिनट और, उसके बाद कथा विराम होने जा रही है। आज परीक्षित जी महाराज ने भी अपना शरीर छोड़ा। कैसे? पुष्पांजलि होने जा रही थी, पुष्पांजलि होने जा रही है। अरे परीक्षित जी महाराज आराम आराम से निकलो, क्योंकि यहाँ पुष्पांजलि दे रहे छतरी दे रहे हैं, कोई गिर ना जाए। हरि ओम नाना सकल पुष्पाणे यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मयादत्तो ज्ञानपनवेश्वर। आज जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने पुष्पांजलि हाथ में ली देने ही जा रहे थे, उन्हीं पुष्पों के साथ तक्षक आके बैठ गया और आकर के परीक्षित जी महाराज को डस लिया। तक्षक के डसने से बहुत उपचार किया गया, पर परीक्षित जी महाराज को कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप था। आज परीक्षित जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया और शरीर से एक ज्योति निकली, दिव्य ज्योति जाकर के परमात्मा में विलीन हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज के पुत्र जन्मेजय थे। इन्होंने सोचा कि हमारे पिता को सर्प ने मारा है, सर्प ने काटा है, तो इन्होंने सर्पों को अपना बैरी मान लिया। इन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया और सर्पों को ही स्वाहा करने लगे, मारने लगे। जब सर्पों को मारने लगे तो सर्प जाकर के इंद्र के सिंहासन पर तक्षक लिपट गया, और जब ब्राह्मणों ने आहुति डालनी प्रारंभ की तो तक्षक इंद्रासन सहित स्वाहा होने ही जा रहा था। इतने में ही आस्तिक मुनि आ गए। बृहस्पति जी के साथ आस्तिक मुनि आए और उनके समझाने पर जन्मेजय जी महाराज मान गए और सर्पेष्टि यज्ञ को बंद कर दिया। जब सर्पेष्टि यज्ञ को बंद कर दिया, इसलिए तो कहा गया है कि आस्तिक मुनि की आन मानते हैं सब। आस्तिक मुनि ने ही उनके प्राणों की रक्षा की थी। आज सर्पेष्टि यज्ञ को राजा जन्मेजय ने बंद किया। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित के संवाद रूप से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करवाया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। अब अंतिम श्लोक हम सब एक स्वर में बोलते हैं। आइए अब भागवत का अंतिम श्लोक आप लोग हमारे साथ बोलेंगे। ये भागवत का अंतिम श्लोक है, सब लोग साथ में बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है,
उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को दूर कर देता है। उस परम तत्व श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए कथा को यहीं पर विराम करते हैं। देखिए आज अंतिम दिन था, कथा विराम हो गई। हमने आप लोगों को 7 दिन तक कथा श्रवण कराई। अब हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम भी बालक हैं। हम अभी आप लोगों की उम्र इतने बड़े नहीं हुए, हम भी अभी बालक हैं। अगर हमसे 7 दिन में कोई भूल हो गई हो, हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो हमें बालक जान करके क्षमा कर देना, क्योंकि गलतियां बच्चों से ही होती हैं, बड़ों से नहीं होती। बड़ों का तो स्वभाव होता है बालकों को क्षमा करना। अगर इस बालक से कोई अनजाने में भी गलती बन गई हो तो इस बालक को क्षमा कर देना। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ मल्हाऊ बाबा महाराज की प्रांगण में कथा कहने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें सारा श्रेय हमारे श्री गोपाल दास जी महाराज और हमारे मनीष महाराज हरदोई गुजर वाले, इन दोनों लोगों को जाता है। यहाँ पर हमें यही 2 लोग लाए हैं। हमारा सौभाग्य हुआ कि हमें आप लोगों को कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए हमसे तो छोड़ो, हमारे साथ में जो भाई लोग हैं, आर्गन पर हमारे सोनू भैया, पैड पर हमारे गौरव भैया, और ये हमारे पैड पर नाल पर गौरव भैया, पैड पर जो हमारा सहयोग कर रहे हैं हमारे विमल गोस्वामी जी, हमारे बड़े भैया, और हमारे संगी साथी मनीष महाराज और छोटे भाई अंशुमान तिवारी। इन लोगों से भी अगर कोई त्रुटि हो गई हो, इन लोगों से भी अगर कोई गलती हो गई हो, तो इन लोगों की तरफ से मैं करबद्ध आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इन लोगों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमसे भी कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें भी क्षमा कर देना। आज कथा विराम हो रही है। अगर आप लोगों की कृपा हुई, हमारा सौभाग्य हुआ, तो फिर से हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप लोगों ने हमें बुलाया तो हम यहाँ अवश्य आएंगे, क्योंकि जो स्नेह आप लोगों से हमें मिला है वो हम भुला नहीं सकते। हमें बड़ा अच्छा लगा। आइए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि अब चलने का समय है, तो हमसे भी ज्यादा बोला नहीं जा रहा। बोलने में हमारा भी कंठ अवरुद्ध हो रहा है। हाँ, हमें भी कष्ट हो रहा है, हमारा भी जाने का मन नहीं हो रहा है यहाँ से, लेकिन जाना सबको पड़ता है, हमें भी जाना पड़ेगा। आइए एक विदाई गीत और उसके बाद आरती। अभी सब लोग बैठ जाए। समर्म क्षेत्रवासी तुम खुश रहना, गलती हुई तो माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। समझवासी तुम खुश रहना, गलती हुई तो माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर